दोस्तों, मध्य प्रदेश वेटनरी काउंसलिंग का सेकेंड राउंड शेड्यूल जो है वो रिलीज़ हो चुका है। सो जिन बच्चों को इतने समय से सेकेंड राउंड का वेट था वो अब ओवर हो रहा है, क्योंकि 10 सितंबर से आप लोगों का सेकेंड राउंड स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको 10 तारीख को रिमेनिंग वैकेंसी का पब्लिकेशन होगा। एंड गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो राउंड होने वाला है ये ऑनलाइन होगा। तो आपके माइंड में जो क्वेरी थी कि क्या काउंसलिंग का सेकेंड राउंड ऑफलाइन होगा, तो जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। काउंसलिंग एज इट इज़ जो फर्स्ट राउंड हुआ था ऑनलाइन, उसी तरह से आपका चलने वाला है। और ये सभी बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बच्चे जबलपुर जाते हैं ऑफलाइन तो प्रॉब्लम होती है बच्चों को, है ना, सीधी सी बात है। तो ऑनलाइन ज़्यादा सही लगता है। तो चलिए हम एक बार शेड्यूल को देख लेते हैं कि कैसा क्या शेड्यूल है, कब से आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि इसमें एक नई चीज़ और ये भी आई है कि सेकेंड राउंड में भी आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो कुछ बच्चे ऐसे थे मेरे पास जिन लोगों ने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था किन्हीं वजह से, तो आप लोगों के लिए भी रजिस्ट्रेशन की सुविधा मिली है। तो देखिए, सबसे पहले 10 तारीख को रिमेनिंग वैकेंसी पब्लिकेशन होगी, मतलब फर्स्ट राउंड में कितनी सीटें बची है वो क्लियर आ जाएगा। ठीक है। एंड 11 सितंबर से लेकर 12 सितंबर, यानी कि 2 दिन का हमारे पास समय है, हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एंड मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि रजिस्ट्रेशन में कोई भी गलती प्लीज़ ना करें, चाहे वो एड्रेस की हो, चाहे वो और भी कोई चीज़ हो। प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करिएगा, क्योंकि फर्स्ट राउंड में काफ़ी सारे बच्चों ने मिस्टेक करी थी एंड देन अलॉटमेंट में उनकी मिस्टेक्स दिखी हमें। ठीक है। तो आप लोग रजिस्ट्रेशन को एडिट भी उसी समय कर सकते हैं, ठीक है, मतलब 12 तारीख तक एडिट कर सकते हो। एंड जो मेरिट लिस्ट आएगा आपका, यानी कि फर्स्ट राउंड में जिन बच्चों को नहीं मिला है कॉलेज उन्हें, और जो नए बच्चे आए हैं उन सभी का मिलकर एक नया मेरिट लिस्ट आएगा। एंड उन बच्चों का भी लिस्ट आएगा जो बच्चे एलिजिबल है ना, कि सेकेंड राउंड में ये बच्चे एलिजिबल है, उसका भी एक लिस्ट आएगा। ठीक। चलिए, ये 13 सितंबर को आएगा। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जब हम चॉइस काउंसलिंग करवाते हैं तो चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आपका 14 सितंबर से लेकर 16 सितंबर तक चलने वाला है। 3 दिन का टाइम है हमारे पास अच्छे से चॉइस फिलिंग करने के। देखिए, अच्छे से इसमें क्या ही है, 3 तो कॉलेजेस है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट वेटनरी के कॉलेजेस। इसमें बच्चों को जी हाँ डाउट हो सकता है वेटनरी की फ्री सीट एंड पेमेंट सीट के बारे में। उसमें अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो डिस्प्ले पर दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर वेटनरी काउंसलिंग रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको काउंसलिंग में समझ नहीं आ रहा है कि प्रेफरेंस कैसे रखना है, आप हमारी टीम से हेल्प ले सकते हो। चलिए, चॉइस फिलिंग को एडिट करने का ऑप्शन भी हमारे पास रहेगा। ठीक है। अगर आपने चॉइस फिलिंग को लॉक नहीं किया तो आपकी चॉइस फिलिंग को कंसिडर नहीं किया जाएगा। राइट। चलिए, सबसे मेन चीज़ जो अलॉटमेंट आता है आपका, यानी कि काउंसलिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है अलॉटमेंट। ये 18 सितंबर को आ जाएगा, मतलब फाइनली उन बच्चों को भी कॉलेज मिल जाएगा जिन्हें फर्स्ट राउंड में नहीं मिला था, कुछ मार्क्स से जो बच्चे रह गए थे। एंड गाइस, मैं बताऊं आपको वेटनरी के चांसेस क्यों बढ़ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि एमपी का जो एमबीबीएस राउंड है वो स्टार्ट हो गया है, मतलब है ना, उसका शेड्यूल भी आ गया है। और आयुष काउंसलिंग का शेड्यूल भी आ गया है। तो जो बच्चों का ध्यान वेटनरी काउंसलिंग की तरफ था सेकेंड राउंड में, शायद वो बच्चे आयुष काउंसलिंग की तरफ मूव कर जाएं, या जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला है वो बच्चे भी यहाँ पे जो है खाली हो जाएंगे। तो सीटें जो है अब थोड़ा चांसेस है उन बच्चों के लिए जिन्हें फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला था, और जो नए बच्चे आ रहे हैं हो सकता है शायद कोई चांसेस हो। ठीक है। तो चलिए, अब आगे आपको जो रिपोर्टिंग करना है वो आपको 19, 22 और 23, 19, 22 एंड 23 सितंबर को आप लोगों को अलॉटेड कॉलेज में रिपोर्टिंग करना है। इन डेट्स को आप याद से लिख लेना, ऐसा ना हो कि आप डेट्स को भूल जाएं। डेट्स को लिख लो, याद से आपको जाना रहेगा जैसे ही आपको कॉलेज मिलता है। ठीक है। एंड बहुत सारे बच्चों को सेकेंड राउंड में कॉलेज मिलेगा, एंड अगर वो उस कॉलेज से सेटिस्फाइड नहीं है तो अपग्रेडेशन का ऑप्शन जी हाँ आपके पास रहेगा। तो ये भी आप 19 से 23 तक रख सकते हो। 5 दिन का टाइम है आपके पास। ठीक है। एंड सेम 19 से लेकर 22 एंड 23 सितंबर तक आप लोग अपना जो एडमिशन कैंसिलेशन की प्रोसेस है वो भी करवा सकते हो। ठीक। मुझे लगता है इस चीज़ की किसी को ज़रूरत पड़ेगी, बट अगर पड़ती है तो आपके पास ये 3 डेट्स हैं। सो चलिए, थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना। एंड गाइज, वेटनरी काउंसलिंग रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच।